बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.8, पेज नंबर 54। The numerical says a cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later. Calculate number 1 maximum height reached by the ball, number 2 initial velocity of the ball। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें सॉल्व करना है और बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और मैक्सिमम हाइट जो है वो उसने कितनी अटेन की है। तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। जब अपवर्ड हम थ्रो करते हैं तो जी जो है वो नेगेटिव होती है। ये हम लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। वो 6 सेकंड बाद वापस आएगा। ठीक है, तो टाइम जो है वो टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड्स। इसमें से 3 सेकंड्स ये हैं ऊपर जाने के लिए और 3 सेकंड्स आए हैं नीचे आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 3 सेकंड्स हमारे पास आ गया। जी हमारे पास ये है, टाइम हमारे पास ये है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने ये देखना है कि जो वी एफ है फाइनल वेलोसिटी वो आगे ग्राउंड पे आता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो वी एफ 0। ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसके लिए लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस आ जाएगा माइनस जी टी, एक इजेगा माइनस जी। वी एफ कितना है 0 है, वी आई फाइंड करनी है, माइनस जी कितना है 10 और टाइम कितना है 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें इसको हम प्लस ही रहने देते हैं 10 वी आई, सॉरी ये जी माइनस होता है, ये आएगा वी आई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। वी आई इधर है तो 30 साइड ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारे पास वी आई आ गया 30 मीटर पर सेकंड, वी एफ 0 आ गया, टाइम 3 सेकंड आ गया, जी -10 आ गया। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि वो कितने हाइट तक गया, कितना उसने वो ऊपर गया। ठीक है, तो हाइट क्या होती है एज, इसमें हम यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस एच बन जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम करेंगे तो ये जी हो जाएगा। ठीक है, एच हमें फाइंड करना है। वी आई जो है हमारे पास कितनी है, वी आई जो है हमारे पास है 30, टाइम है 3 सेकेंड्स प्लस हाफ जी -10 है और टाइम 3 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10, 30 ज़ा 90, ये माइनस आ जाएगा, 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, आ गया 45। एच इज इक्वल टू 45 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। तो 2.8 के बाद हम करेंगे 2.9। होपफुली आपको ये इजी लग रहा है, स्टेप वाइज हम कन्वे कर रहे हैं। 2.9 When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meters. How much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? ठीक है, इसमें ब्रेक्स लगाई गई हैं। ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती गई। जो इनिशियल थी वो 96 किलोमीटर पर आवर, वी आई क्या थी 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो वी एफ है वो रिड्यूस होकर 48 रह गई।
तो जो वी एफ है यानी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें 800 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है जी, ये गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। हमने जो है फाइंड करना है, एस फाइंड करना है जब ब्रेक जो है ना अप्लाई की जाती है उसके बाद। सबसे पहले ये है कि ये मीटर्स में है, इनको मीटर पर सेकंड में करना है। क्या करेंगे कि 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मीटर्स बन जाएंगे, और इसको 60/60 करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। इसी तरह से 48 इंटू 1000 और 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो इनके जो आंसर आ जाएंगे, जो पहले वाला है VI 26.66 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और जो VF है वो हमारे पास आएगा 13.33, ये से हाफ है, 96 था, ये 48 था, 13.33 मीटर पर सेकेंड। VI VF हमारे पास आ गए, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन वाला जो है हमने डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने, हमारे पास VI और VF और S, VI और VF हमारे पास हैं, ठीक है। तो S हमने फाइंड करना था। अगर हम यहाँ पे लगाएं 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², VF VI हमारे पास दोनों हैं, S फाइंड करना है, A हमारे पास नहीं है। सबसे पहले A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने A फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन हम करेंगे 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², इसमें 2A और S जो है वो 800 मीटर्स है। VF जो है ना हमारे पास ये थी 13.33 इसका स्क्वायर, और ये है 26.66 इसका स्क्वायर। तो इस पर अब हम करेंगे 1600 A इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। कैलकुलेटर जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास A आ जाएगा माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो A आ गया हमारे पास, तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि हमने उसमें ब्रेक अप्लाई की थी। तो क्या हुआ था कि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसने रेस्ट पे आ जाना है, उसने कहा जाना है रेस्ट पे। क्या होगा, रेस्ट के लिए हम करेंगे VF इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन यूज करके 2A क्या है, ये हमारे पास है, ये माइनस 0.333 S फाइंड करना है, VF कितना है 0, ठीक है। और VI जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ठीक है। तो इसमें जो है VF हमारे पास 0 है और VI कितनी है हमारे पास। अब VI जो है ना, जब हम ब्रेक्स लगाएंगे उसके बाद उसने वो क्या कर रही थी, वो इस फाइनल वेलोसिटी से चल रही थी, इस वेलोसिटी से चल रही थी। उसके बाद हमने ब्रेक लगाई, ऊपर 0 हो गई उसकी वेलोसिटी। अब ये जो है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी बात समझ नहीं है, ट्रेन जो है इस स्पीड से चल रही थी, इस वेलोसिटी के साथ हमने ब्रेक्स लगा दी थी, वो रुक गई। ये उस टाइम पे ये इनिशियल बन जाएगी और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया VI की जगह पे 13.33 होल स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 266 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 2.9 जो है ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम आखिरी जो है फाइनल वो करेंगे 2.10 2.10। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, और इनको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे वर्किंग इसकी चल रही है। 2.10 2.10 तो द अबव प्रॉब्लम, वो जो पहले वाली प्रॉब्लम है उसमें क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब ब्रेक्स जब लग गई, ठीक है, तो उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो
इसमें ब्रेक्स लग गई हैं, तो हमें क्या करना है, टाइम देखना टाइम कितना लगा है। टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये वी एफ पे ये रुक गई थी, वी एफ 0 है, वी आई जो है वो है 26.66, बल्कि ये जो इसका होगा ये इसको हम करेंगे रिड्यूस करेंगे हम, तो इसमें हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। वी एफ इसकी 0 होगी, वी आई जो है वो है 26.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 करेंगे। वी एफ 0 है, वी आई 26.66 प्लस ए। एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड किया था -0.333, ठीक है। ये होगा -0.333 इंटू टी। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 26.66 इस साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.333 इंटू टी। इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, ये हो जाएगा 2666 इंटू ये 1000 इधर आ जाएगा, इधर 100 और इधर 333 इक्वल टू टी। 2 zeros के आएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें, 80 सेकेंड विल बी द रिजल्ट।